ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुसत्ताय नमः। एक समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी निवास करते थे। साहूकार की पत्नी स्वभाव की अच्छी थी, लेकिन जब वह रजस्वला होती तब वह बिना नहाए धोए सब जगह हाथ लगाती थी। वो खाना बनाती थी, पानी भरती थी और सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उनके एक पुत्र हुआ। उन्होंने उसकी बड़े होने पर शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार को बैल तथा साहूकारनी को कुतिया की योनि मिली। पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियां अभी भी यथावत बनी हुई थी, अतः वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम करा लेता था। दिन भर वह खेत जोतता और कुएं में से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत ही मीठी पकवान बनवाए, जैसे खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील, जिसके मुंह में एक मरा हुआ सांप था, उड़ती हुई वहां आई। वो सांप चील के मुंह से छूटकर खीर के बर्तन में गिर गया। कुतिया ने यह देख लिया। उसने सोचा, इस खीर को खाने से कई लोग मर सकते हैं, इसलिए उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग नहीं खाएं। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देख लिया तो गुस्से में उसने एक मोटे डंडे से उसकी पीठ पर मारा। तेज चोट की वजह से कुतिया की हड्डी टूट गई। कुतिया की पीठ में बहुत दर्द हो रहा था। रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा, तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर के भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला। मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा, मुझे भी भोजन नहीं मिला, पूरे दिन भर काम किया सो अलग। ये सब बातें बहू सुन रही थी। बहू ने अपने पति को सारा वृतांत कह सुनाया। तब बहू के पति ने एक पंडित को बुलाकर इस घटना का सारा वृतांत सुनाया। पंडित जी ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता हैं। उनको ऐसी योनि मिलने का कारण माँ के द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसे बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित ने बताया, यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी कि ऊप छठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करे, उसके बाद बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ्य दे, अर्घ्य देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनको मोक्ष प्राप्त होगा। तब जैसा पंडित ने बताया था, कन्या ने ऊप छठ का व्रत किया, पूजा की, चांद निकलने पर अर्घ्य दिया। अर्घ्य का पानी कुतिया और बैल पर गिरा, ऐसी व्यवस्था की गई। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छुटकारा मिला। हे ऊपछठ माता, जैसे इनका किया उद्धार वैसा सभी का उद्धार करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले का भला करना। छठ माता की जय। तो ये थी ऊपछठ की कथा। आगे इसी तरह से हिंदू भक्ति, व्रत, त्योहार, कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा। जय हो ऊपछठ माता की। धन्यवाद।